हर हर महादेव मित्रों, मैं आचार्य नवीन पंत स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। तो आइए आज हम जानेंगे विशेष व्रत के बारे में। तो जून के महीने ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में ये व्रत है और ये व्रत है जो भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं, उनके लिए व्रत बहुत विशेष बनने वाला है। तो आइए जानेंगे कैसे। 4 तारीख को मंगलवार है, तो मंगलवार को जो पड़ने वाला प्रदोष व्रत है उसको कहते हैं भौम प्रदोष व्रत। तो भौम प्रदोष व्रत उस दिन है, पर उस दिन और विशेष क्या है आइए जानते हैं। उस दिन विशेष है मासिक शिवरात्रि। पहला है मंगलवार, दूसरा है प्रदोष व्रत और तीसरा क्या है मासिक शिवरात्रि। तो ये व्रत भगवान शंकर के जो अनन्य भक्त हैं और साथ ही साथ जो भगवान हनुमान जी के भी भक्त हैं। तो भगवान शंकर जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही भगवान शंकर हैं। शंकर जी के ही रूप हैं भगवान हनुमान जी। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। भगवान राम जी के कार्य को सिद्ध करने के लिए उन्होंने हनुमान जी का रूप लिया था, तो आप सब लोगों को पता ही होगा। तो ऐसा मंगलवार, और इस साल के जो राजा हैं वो भी क्या हैं भौम मंगल। तो मंगलवार के दिन पड़ने वाला ये व्रत क्या है भौम प्रदोष व्रत। साथ ही में मासिक शिवरात्रि, जो हर महीने शिवरात्रि आती है तो मासिक शिवरात्रि भी है। तो इस दिन व्रत रखने वालों के लिए बहुत ही खास बनने वाला है। अगर आप व्रत रखते हैं तो भगवान शंकर जी की विशेष कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन सुंदर आप प्रातःकाल व्रत रखें और व्रत रखने के साथ साथ भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। साथ ही सुबह प्रातःकाल हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें और भगवान शंकर जी में सुंदर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों का आप क्या करें भगवान शंकर जी को स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम हन हनुमते नमः, ऐसे बोल करके आप चढ़ाएंगे भगवान शंकर जी को। तो आप पर विशेष कृपा बनने वाली है और इस साल में आपके जो भी कार्य रुके हों, ये जो कार्य नहीं बनेंगे वो कार्य भी आपके बनेंगे। पर इसमें विशेष आपके व्रत, आपका नियम, आपका तप किस प्रकार से वो भी इस व्रत के अनुसार बताता है। ऐसा नहीं कि आपने व्रत लिया, विधान कुछ भी नहीं किया और फिर कहेंगे पंडित जी ने बोला था कि इस व्रत को रखने से सारे कार्य बनेंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आपसे कहीं भी भूल होगी या आपसे कहीं भी चूक होगी तो इस व्रत का आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होगा। अगर आप पूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त आप चाहते हैं तो इस व्रत को आप नियम के अनुसार प्रातःकाल से ही ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते, इन नामों का जाप करेंगे, सुंदर उपवास रखेंगे। अन्न का भोजन आपको नहीं करना है, आप फल ही लेंगे और जो भी फल आप लेंगे वो भगवान जी को भी अर्पण करेंगे। पहले प्रातःकाल सूर्य भगवान को जल अर्पण करने के बाद भगवान शंकर जी की पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदर कांड का पाठ करेंगे। विधान से सुंदर स्वच्छ होकर के निर्मल वस्त्र पहन करके आप इस व्रत को करेंगे, विधि विधान से भगवान की पूजा करेंगे। और सायंकाल में भी सुंदर कांड का पाठ, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, भगवान शंकर जी की विशेष पूजा, भगवान को 108 बिल्वपत्र, 108 आपके पास नहीं भी प्राप्त होते हैं तो जो भी आपको प्राप्त होते हैं भगवान को बिल्वपत्र और खीर का भोजन लगा करके भगवान शंकर जी को भोग लगाएं। उसके पश्चात ही अपने व्रत को आप विराम देंगे। तो ऐसे सुंदर व्रत को आप रखें तो आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। तो इसी के साथ मैं आचार्य नवीन पंत, हर हर महादेव।